चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं एक बड़ी खबर के साथ। इस वक्त की बेहद अहम खबर, टिड्डी हमले से जुड़ी हुई ये बड़ी खबर आ रही है। आपको बता दें कि लगातार टिड्डी दल का हमला जारी है और अब कई जिलों में अलर्ट जारी कर दिया गया है। मध्य प्रदेश के भी कई जिलों में अलर्ट जारी किया गया है। टिड्डी दल के को लेकर ये अलर्ट जारी किया गया है। आपको बता दें इस वक्त की बड़ी अहम खबर, टिड्डी दल को लेकर ये खबर आ रही है। कृषि मंत्री ने भी दिशा निर्देश दिए हैं, कीटनाशक छिड़काव के इंतजाम के निर्देश दिए गए हैं टिड्डी दल के खतरे को भांपते हुए। आपको बता दें कि ये बड़ी खबर टिड्डी दल से जुड़ी हुई आ रही है। इस वक्त की आपके टेलीविजन स्क्रीन पर मध्य प्रदेश के सभी जिलों को अलर्ट किया गया है टिड्डी दल के खतरे को देखते हुए, और टिड्डी दल के हमले को लेकर ये अलर्ट किया गया है। उस वक्त की बेहद अहम खबर आपको बताते चले, कृषि मंत्री ने सभी जिलों में कीटनाशक छिड़काव के इंतजाम के निर्देश दिए हैं। इस वक्त की बेहद अहम खबर आपको बता दें कि टिड्डी दल लगातार सक्रिय है और साउथ अफ्रीका, ईरान, पाकिस्तान, पंजाब के रास्ते अब हरियाणा में भी दस्तक दे दी है टिड्डी दल ने। इस वक्त की बेहद अहम खबर। ग्वालियर में अब टिड्डी दल की दस्तक ने किसानों की नींदें उड़ा दी है। ग्वालियर ग्रामीण के चिनौर इलाके में टिड्डी दल ने गांव में आतंक फैलाना शुरू कर दिया है। यहां किसान और ग्रामीण लोग बर्तन बजाकर टिड्डियों को भगाने में जुटे हुए हैं, तो वहीं जिला प्रशासन के द्वारा कीटनाशक का छिड़काव कराया जा रहा है। आपको बता दें कि कलेक्टर ने टिड्डियों के आतंक को खत्म करने के लिए नगर निगम, कृषि विभाग के साथ साथ ग्राम समिति गठित कर टिड्डियों को भगाने के दिशा निर्देश दिए हैं। तहसील चिनौर और जिला ग्वालियर किस तरह से आपको टिड्डी अंकल जी टिड्डी को बजाते हुए को और अपने मुंह पर भी अटैक। टिड्डी दल के नियंत्रण के लिए लोकस्ट कंट्रोल टीम हमारी रेडी है। जैसे ही हमें सूचना मिलती है हम उस पर कार्रवाई करते हैं। ध्वनि यंत्रों के माध्यम से कार्रवाई, फायर ब्रिगेड के माध्यम से, क्लोरोपायरीफास के माध्यम से और चीज़ों के माध्यम से हम कार्रवाई करते हैं। नहीं, अभी तो उस तरीके से आपने देखा है फील्ड में फसलें नहीं हैं, तो अभी उस वैसा नुकसान नहीं है। पेड़ पौधों की पत्तियां वगैरह वो चट कर रहे हैं, लेकिन हम उनको मतलब लोकस्ट कंट्रोल करने का जो अभियान है वो हमारा। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ ग्वालियर से जावेद खान हमारे साथ जुड़ गए। इसके साथ ही भोपाल से मनीष कांत हमारे संवाददाता जुड़ गए। सबसे पहले रुख करेंगे ग्वालियर का, जो हमारे संवाददाता जावेद खान हमारे साथ जुड़े हुए। जावेद, कृषि मंत्रालय की तरफ से किस तरीके की तैयारियां की गई है इस टिड्डी दल से निपटने के लिए? जी, जैसा कि कृषि विभाग का मध्य प्रदेश का अलर्ट है और उसमें ग्वालियर चंबल संभाग में भी उस तरह का अलर्ट जारी किया गया है। और जो ग्वालियर चंबल संभाग के 8 जिले हैं उसमें खासकर ग्वालियर, भिंड, मुरैना, शिवपुरी, दतिया और श्योपुर, यहाँ पर जो टिड्डी दल का हमला है उसमें लगातार उस जो टिड्डियों की जो दल हैं वो अलग अलग जिलों में और अलग अलग तहसीलों में पहुंचे हुए हैं। साथ ही जिला प्रशासन के साथ साथ जो कृषि विभाग है वो उसकी कीटनाशक के माध्यम से और फॉगिंग के माध्यम से और अन्य अन्य माध्यमों से जो उपाय किए जा रहे हैं उससे निपटने की तैयारी कर रखी है। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो ग्वालियर का कृषि और किसान कल्याण विभाग है उसके साथ साथ यहाँ पर जो केंद्रीय दल के रूप में एक टीम भी दिल्ली से, उदयपुर से आई हुई है। केंद्रीय टिड्डी दल संगठन के जो अधिकारी हैं BL मीणा, उन्होंने यहाँ ग्वालियर चंबल संभाग के शिवपुरी जिले में एक अपना हेडक्वार्टर बनाया हुआ है स्थायी तौर पर, और उस टिड्डियों से निपटने के लिए पूरी तैयारी की गई है। साथ ही फॉगिंग की जा रही है। रात में 7 बजे से लेकर सुबह 7 बजे तक लगातार टिड्डियों से निपटने, फॉगिंग करने, ट्रैक्टर के माध्यम से, पेस्टिसाइड के माध्यम से और अन्य अन्य जो उपाय हो सकते हैं कृषि विभाग द्वारा उसके द्वारा की जा रही है। साथ ही जो किसान हैं उनको भी जागरूक किया जा रहा है कि वो कैसे इन टिड्डियों से निपटें। जैसा कि बताया जाता है कि टिड्डियों का जो सीजन है, इस समय जो सीजन है बहुत मुफीद माना जाता है। गर्मी के सीजन में ये टिड्डी दल का हमला होता है और ये विदेशों से होते हुए यहाँ के कोटा, राजस्थान से होते हुए उन्होंने प्रवेश किया है। और साथ ही यहाँ के चिनौर, बरई, पनिहार और घाटी गांव और भितरवाड़ क्षेत्र में इनका प्रभाव देखने को मिल रहा है। और इस हमले से बचने के लिए जो कृषि विभाग का हमला है वो पूरी तरीके से मुस्तैद है। और खास बात यह है कि अभी इस समय कोरोना संक्रमण का दौर चल रहा है, लेकिन साथ साथ एक टिड्डी दल के हमले से बचाने के लिए भी एक कृषि विभाग
विभाग को अलग से मशक्कत करनी पड़ रही है। जिला प्रशासन भी इसमें मुस्तैद है। उन्होंने ग्राम पंचायत लेवल पर एक सेटअप जमाया हुआ है जिसमें कि टिड्डियों के हमले की सूचना मिलती है। उनका जो 1 किलोमीटर का दायरा देखा जाता है, उसके आधार पर उनकी तैयारी तय की जाती है। जी जावेद बने रहिए। फिलहाल हम भोपाल में रुक करते हैं। मनीष कांत हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मनीष, भोपाल के अंदर कौन कौन से क्षेत्र हैं जहां इन टिड्डी दल का सबसे ज्यादा प्रभाव पड़ने की आशंका है? पूरे यदि मध्य प्रदेश की बात करें तो राजस्थान के रास्ते से मध्य प्रदेश में टिड्डियों के दल ने प्रवेश किया था और मध्य प्रदेश के 19 जिले जो हैं वो टिड्डियों से सबसे ज़्यादा प्रभावित हैं। ग्वालियर अंचल की यदि बात करें तो ग्वालियर, भिंड, मुरैना इन जिलों में टिड्डियों का जो दल है वो देखा गया है और फसलें काफ़ी खराब हुई हैं। इसके अलावा यदि बुंदेलखंड की बात करें तो दमोह, छतरपुर, टीकमगढ़ इन जिलों में जो है वो टिड्डियों का प्रभाव देखा गया है। इसके अलावा मालवा अंचल की यदि बात करें तो रतलाम, नीमच, धार इन जिलों में जो टिड्डियों के दल ने आक्रमण किया है। हालांकि कृषि मंत्री ने समीक्षा बैठक की थी और उसके बाद सभी कलेक्टरों को ये निर्देश दिए थे कि कीटनाशकों का छिड़काव किया जाए, फायर ब्रिगेड के माध्यम से फॉगिंग की जाए। इसके अलावा किसानों को भी जागरूक किया था कि वो थाली वगैरह बजा के और ध्वनि यंत्रों का उपयोग करके और टिड्डियों के दल को भगाने का प्रयास करें। और उसमें कहीं ना कहीं ये कहा जा सकता है जिला प्रशासन जिस प्रकार से अलर्ट मोड पर आया है और उसके बाद जिला प्रशासन ने जिस प्रकार की तमाम प्रकार की व्यवस्थाएं की हैं और उसके बाद अब जरूर ये देखा गया है कि टिड्डियों का जो प्रभाव है वो काफी कम मध्य प्रदेश में देखा जा रहा है। हालांकि जिन स्थानों पर अभी भी टिड्डियों का दल जा रहा है या और अन्य दल आ रहे हैं उनको लेकर जरूर प्रशासन ने अलर्ट जारी किया है और सभी कलेक्टरों को कीटनाशक के छिड़काव के आदेश दिए हैं। तो अब ये देखा जा रहा है कि हालांकि अभी फसलों का ज्यादा नुकसान नहीं हुआ है क्योंकि खेतों में फसलें नहीं हैं, लेकिन सब्जियों के उत्पादन पर इसका जरूर प्रभाव पड़ा है। इसके अलावा जो पेड़ पौधे हैं उन पेड़ पौधों की पत्तियों को जरूर कई जिलों में नष्ट किया है टिड्डियों के दल ने। और उसके बाद अब जैसे ही प्रशासन अलर्ट मोड पर आया है उसके बाद ये कहा जा सकता है कि मध्य प्रदेश में जो स्थिति है टिड्डियों के दल के कारण वो स्थिति नियंत्रण में है। जी मनीष, कौन कौन से ऐसे रसायन हैं जिसके लिए बताया गया है किसानों को इस्तेमाल करना चाहिए? इस कृषि मंत्रालय में जो समीक्षा बैठक हुई थी उस बैठक में जिला कलेक्टरों को ये निर्देश जारी किए गए थे कि वो जिला प्रशासन की ओर से कीटनाशकों का छिड़काव करने का प्रयास करें। इसके अलावा जो स्थानीय निकाय हैं जिसमें नगर पंचायत की बात करें, नगर पालिका की बात करें या नगर निगम की बात करें तो उन नगरीय क्षेत्रों में फायर ब्रिगेड के माध्यम से फॉगिंग की व्यवस्था करने के निर्देश जारी किए गए थे। इसके अलावा लोकल स्तर पर, गाँव स्तर पर ग्रामीणों को ये कहा गया था प्रशासन की ओर से कि वो ध्वनि विस्तारक यंत्रों का उपयोग करें। यदि उनके पास इलेक्ट्रॉनिक ध्वनि विस्तारक यंत्र नहीं है तो वो थाली बजाकर भी टिड्डियों के दल को भगाने का प्रयास कर सकते हैं। और ग्रामीण सचेत हुए हैं, अलर्ट हुए हैं और उसके बाद ये कहा जा सकता है कि मध्य प्रदेश में स्थिति जो है वो नियंत्रण में है। बिल्कुल मनीष, बने रहिए। जावेद का रुख करते हैं। ग्वालियर में जावेद हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जावेद, पहले बारिश, फिर कोरोना और अब टिड्डी दल, किस तरह से किसान मैनेज करेंगे इस स्थिति को? जी बिल्कुल, कृषि विभाग का दावा है कि अभी तक जो टिड्डी दल ग्वालियर चंबल संभाग में सक्रिय हुआ है उसमें 30% जो टिड्डी दल है उस पर नियंत्रण पा लिया गया है और बहुत सारे टिड्डी यानी हजारों की तादाद में टिड्डियों को मारने में भी कृषि विभाग को सफलता मिली है। उसमें पेस्टिसाइड का और क्लोरोफिन का इस्तेमाल किया गया है। साथ ही इसका जो मेजरमेंट होता है कृषि विभाग के अनुसार, उसके अनुसार ये देखा गया है कि इसको किलोमीटर के हिसाब से नापा जाता है। जैसे यहाँ सबसे पहले जो हमला हुआ टिड्डी दल का तो 22 तारीख को हुआ, वो करीब आधा किलोमीटर का था। फिर 23 तारीख को हुआ, वो करीब 1.5 किलोमीटर तक का था। फिर 24 तारीख को हुआ, 25 तारीख को हुआ और इस तरीके से 26 तारीख को सबसे ज़्यादा बड़ा हमला इसमें माना जाता है। तो उसमें कम से कम 3 किलोमीटर का टिड्डी दल का एक मेजरमेंट किया गया कि 3 किलोमीटर के एरिया में फैली थी। लेकिन कृषि विभाग की भी अपनी सीमा है, उसके अनुसार जो नियंत्रण का प्रयास किया जा रहा है उस नियंत्रण के तहत जो रोड साइड के जो खेत हैं
उस पर तो पेस्टिसाइड या अन्य माध्यमों से, कीटनाशकों के माध्यम से इस पर नियंत्रण करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन जो ट्रैक्टर के माध्यम से, फायर ब्रिगेड के माध्यम से जो कीटनाशकों का छिड़काव किया जा रहा है, तो वो जो रिमोट एरिया के गांव हैं या जो जिन खेतों पर हमला हुआ है वहां तक उनके जो बचाव के साधन है या कीटनाशकों के द्वारा जो समूल नष्ट करने की कोशिश की जा रही है, वो राहत वहां नहीं पहुंच पा रही है। लेकिन जो रात भर जो केंद्रीय दल नियंत्रण कर रहा है और उसकी मॉनिटरिंग कर रहा है, तो उसका हेडक्वार्टर भी जैसा मैंने आपको बताया कि शिवपुरी जिले में बना दिया है। और शिवपुरी जिले में से जो BL मीणा, जो केंद्रीय टिड्डी दल संगठन के अधिकारी हैं, वो आए पूरी रूपरेखा तय करते हैं और ग्वालियर चंबल संभाग के सभी जो कृषि अधिकारी हैं उनसे बातचीत करते हैं और वो उसकी रोज समीक्षा सुबह और शाम की जा रही है। और जो कृषि विभाग के अधिकारी हैं उस पर नियंत्रण करने की कोशिश कर रहे हैं और जो टिड्डियों का हमला है उसके प्रभाव को कम करने की कोशिश की जा रही है। और कृषि विभाग के अधिकारियों का ये भी कहना है कि उनकी प्रयास ये है कि भले ही इस समय खेत खाली हैं, लेकिन अगले जिले में अगर उनका मूवमेंट टिड्डियों का होता है तो वो कम तादाद में पहुंचे, यही उनकी एक सफलता है। जी जावेद, क्या कुछ ऐसी जगह भी है जहां इन टिड्डी दल को लेकर हाई अलर्ट जारी किया गया हो? जी बिल्कुल, ग्वालियर जिले को तो किया गया, साथ ही ग्वालियर चंबल संभाग के सभी जैसे कलेक्टर्स को निर्देश हैं, उसमें मध्य प्रदेश के जो कृषि विभाग द्वारा प्रमुख सचिव द्वारा जो आदेश जारी किए गए उसमें सभी कलेक्टर्स को निर्देशित किया गया है कि उसका अलर्ट मोड पर रहें और जहाँ जहाँ भी इस तरीके के मूवमेंट की सूचना टिड्डी दल की मिलती है उसको नियंत्रण करने की कोशिश की जाए। और जो अलग अलग साधन हैं, किसान भी अपने स्तर पर जो ध्वनि विस्तारक यंत्र हैं, थाली बजा रहे हैं, कोई ताली बजा रहा है, किस तरीके से अलग अलग ढोल जाने के माध्यम से, और कहीं कहीं तो ये देखने को मिला है कि लोग जो डीजे होता है, डीजे के माध्यम से ध्वनि करके टिड्डियों को भगाने की कोशिश कर रहे हैं। तो इस तरीके के अलग अलग अनूठे प्रयोग भी यहाँ पर हो रहे हैं और प्रशासन की जो कार्रवाई है वो अपनी जगह है। लेकिन किसान भी अब चूंकि समझ चुके हैं कि टिड्डियों का हमला उनके लिए अभी भले ही फसल उसमें किसानों के खेतों में फसल नहीं है, खाली खेत हैं, लेकिन आगामी समय में इसके जो प्रभाव हैं उससे फसल खराब हो सकती है। तो उनके जिले में टिड्डियों का ना रहना ही एक उनके लिए, उनकी खेत की मिट्टी के लिए और उनके खेतों की स्वास्थ्य के लिए जरूरी है। तो ये चीज उनके जहन में आ गई है और उसके बचाव के उपाय भी वो कर रहे हैं। और खास बात यह है कि जो कृषि विभाग के अधिकारी हैं या अन्य जिला प्रशासन के अधिकारी हैं उनसे भी राय ले रहे हैं और उनसे जानकारी हासिल कर रहे हैं। जावेद, हमारे साथ बने रहिए। मनीष का रुख करते हैं, भोपाल से मनीष हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मनीष, किस तरीके की गाइडलाइंस जारी की गई है अब इस टिड्डी दल के खतरे को देखते हुए? सबसे पहले जब 22 तारीख को टिड्डी दल राजस्थान के कोटा से प्रवेश किया था और उसके बाद मध्य प्रदेश पहुंचा था और जब देखा गया कि पूरी जो पत्तियां हैं वो पत्तियों को टिड्डी दल ने हमला किया था उन पर और उसके बाद उनको चट कर लिया था और उसके बाद कृषि विभाग की समीक्षा बैठक हुई थी। मध्य प्रदेश सरकार के कृषि मंत्री कमल पटेल ने अधिकारियों के साथ जो है वो समीक्षा बैठक की और उसके बाद सभी कलेक्टरों को ये निर्देश जारी किए गए थे कि जिस तरफ भी मूवमेंट टिड्डियों के दल का होता है और वहां पर कलेक्टर सचेत रहें और कीटनाशकों का छिड़काव करें। हालांकि मध्य प्रदेश में ज्यादा प्रभाव इसलिए नहीं देखा गया है क्योंकि मध्य प्रदेश में जैसे ही प्रवेश किया था और उसके बाद टिड्डियों का दल दो भागों में विभाजित हो गया था। एक बुंदेलखंड तरफ एक टिड्डियों के दल ने रुख किया था। हालांकि टिड्डियों के बारे में ये लगातार कहा जाता है, वैज्ञानिकों की ये रिपोर्ट है कि हवा के रुख के साथ चलते हैं, लेकिन मध्य प्रदेश में दो भागों में विभाजित हुआ टिड्डियों का दल और यही एक कारण कहा जा सकता है कि मध्य प्रदेश में इसका प्रभाव जो है वो शुरुआती दिनों को छोड़कर 2-3 दिन प्रभाव जरूर टिड्डियों के दल का देखने को मिला है और उसके बाद उनका प्रभाव कम होता गया। हालांकि जैसे ही कीटनाशकों का छिड़काव करने का जिला प्रशासन ने छिड़काव किया, किसानों ने ध्वनि विस्तारक यंत्रों का उपयोग किया और उसके बाद टिड्डियों को लाखों की संख्या में टिड्डियों को मारने का काम भी कीटनाशकों के माध्यम से किया गया और उसके बाद ये प्रभाव मध्य प्रदेश में कम देखा गया है। और जो चूंकि मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र में टिड्डियों का दल अभी भी भ्रमण कर रहा है, जिसमें छतरपुर, टीकमगढ़, दमोह, सागर इन क्षेत्रों में टिड्डियों के
दल की अभी भी सूचना आ रही है और उसको लेकर जिला प्रशासन को अलर्ट जारी किया गया है, कलेक्टरों को निर्देश जारी किए गए हैं, किसानों को ये गाइडलाइन जारी की गई है कि यदि कीटनाशकों का प्रयोग नहीं हो पा रहा है तो उनके पास जो भी ध्वनि विस्तारक यंत्र हैं जिसमें डीजे हो या उनके पास ढोल की व्यवस्था हो पाए तो ढोल या थाली बजाने का काम करें ताकि टिड्डियों के दल को वहां से भगाया जा सके, उनको आगे बढ़ाया जा सके। जी मनीष, कौन सी जगह ऐसी है जो हॉटस्पॉट के तौर पे मानी जा सकती है, जहां सबसे ज्यादा टिड्डी दल का खतरा हो सकता है? सबसे ज्यादा जो नुकसान हुआ है वो ग्वालियर चंबल इलाके में हुआ है। इसके अलावा मालवा अंचल के यदि रतलाम की बात करें, नीमच की बात करें तो वहां पर सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है। इसके अलावा जो मध्य प्रदेश का बुंदेलखंड क्षेत्र है उसमें टीकमगढ़ और छतरपुर, इन दो जिलों में काफी नुकसान देखने को मिला है। और उसके बाद जब जिला प्रशासन ने टिड्डियों के दल को भगाने का प्रयास किया, उनको नष्ट करने का या उनको मारने का प्रयास किया, कीटनाशकों का छिड़काव किया और अब ये कहा जा सकता है कि स्थिति काफी नियंत्रण में है। जी मनीष, हमारे साथ बने रहिए। जावेद का रुख करते हैं ग्वालियर से। जावेद, कितना बड़ा रिस्क समझा जाए इस टिड्डी दल को? चलिए, जावेद हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मनीष कांत, हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो बता दें कि लगातार जो टिड्डी दल का प्रकोप है वो उसकी बढ़ने की आशंका जो है वो लगातार बनी हुई है। टिड्डी दल की जो दस्तक है उससे किसान बिल्कुल परेशान है। पहले बारिश, फिर कोरोना और फिर टिड्डी दल का हमला, इससे किसान परेशानी में आ गया है। गांव में टिड्डू का आतंक देखने को मिल रहा है। अब लगातार गाइडलाइंस जारी की जा रही हैं, शहरों में हाई अलर्ट जारी किया गया है। जिस तरह से किसानों को खतरा है इससे टिड्डी दल से लेकर किसानों को लगातार समझाया जा रहा है, गाइडलाइंस दी जा रही हैं। वहीं फील्ड ऑफिसर्स को भी उतारा जा रहा है। टिड्डी दल से निपटने के लिए तमाम रणनीति तैयार की जा रही है।